नमस्ते। एस्ट्रोमेटा में आज आपका स्वागत है। आज हम जिस घर की चर्चा करेंगे, 6 हाउस, छठा घर, आपका डेप्ट कलेक्टर है। 6 हाउस वो घर है जिसे रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, फाइट इसको रिप्रेजेंट करता है। छठे घर में जब भी कोई प्लेनेट बैठता है उसके क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, मैं आपको कुछ समझाता हूँ कि छठा घर में अगर मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, बुध बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं इस घरों में। कारण क्या है? आप कंपटीशन के घर के अंदर मंगल को बिठा रहे हैं, जो कमांडर है, जो युद्ध करना चाहता है। जब भी छठे घर के मालिक के साथ या छठे घर के अंदर मंगल बैठ जाता है तो इंसान बहुत अच्छी तरह से लड़ झगड़ के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। जब शनि बैठ जाए वो स्लो मोशन में वो कंपटीशन जीतता रहता है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों मेलिफिक्स है। इवन राहु भी वहां होता है तो जल्दीबाजी में डिप्लोमेटिक होके कहीं से युद्ध जिता देता है। अब आते हैं सूर्य की बात। सूर्य एक मैनेजमेंट का कारक है। सूर्य छठे घर में आता है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। छठा घर को आप समझे कि आप अपने जीवन में जितने भी पिछले जीवन में जितने भी चीजों को भोग के आए हैं वो इस जन्म में आपको चुकाने पड़ेंगे। सही या गलत आपने जो भी किया है वो छठा घर ही आपको ये बताता कि छठा घर हर चीज का, आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि डेप्थ का कारक है, और 12वां घर मुक्ति का कारक है। इसलिए 12वें घर के अंदर केतु को बहुत अच्छा बताया गया है। अब आपको मैं कुछ चीजें समझाता हूं कि छठे घर में जब भी कोई प्लेनेट होता है, छठे घर का प्लेनेट जिन घरों में होता है उनका उनका जो लॉर्ड है, 6 हाउस का लॉर्ड, 6 हाउस का लॉर्ड जहां पे भी है उनके अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। छठे घर का मालिक अगर पहले घर में बैठ जाए, ऐसे लोगों की हेल्थ को लेके बहुत समस्याएं रहती है, हेल्थ को लेके काफी प्रॉब्लम्स रहती है। कारण क्या है कि आप पिछले जन्म में हेल्थ के प्रति कुछ भी ध्यान नहीं दिए। देखिए, सारा कनेक्शन आपके लास्ट कर्मा का है, पास्ट कर्मा। जो पिछले जन्म में आपने बहुत एक्सेसिव, बहुत ज्यादा यूज कर लिया है, गलत तरीके से यूज किया, इसी के कारण छठे घर का मालिक जिन जिन घरों में बैठता है उनके रिजल्ट देता है। तो छठे घर का मालिक भी पहले घर में होगा तो आप देखिएगा हेल्थ के थ्रू, अपने थ्रू इंसान वो चीज पे करके जाता है। आदमी को आप देखिएगा, कभी भी छठे का मालिक पहले घर में हो, मार्स की शाइन में हो, वो इंसान बहुत कर्म करता है पर उसको इज्जत नहीं मिलता। छठे घर का मालिक पहले घर में शनि हो जाए तो आप क्लियर करिएगा कि वो इंसान अपनी सिबलिंग्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करेगा, फिर उनको फायदा नहीं होगा। एक क्लासिक्स के अंदर एक श्लोक है, उसमें बताया गया है छठे का मालिक अगर पहले घर में शनि आ जाए और मार्शियन साइन में आ जाए या मार्स से कहीं से भी कनेक्शन बिड़ा ले, ऐसे लोग अपने आप को दे के काम करते हैं। जैसे मजदूर हो गए जो मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, वो अपनी बॉडी को दे के, अपनी बॉडी का सारा एफर्ट डाल के वो काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पे शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन आ जाए तो प्रोस्टिट्यूशन का हो जाता है, अपने शरीर को बेच के वो काम करते हैं लोग। तो छठे घर का मालिक जब भी पहले घर में आएगा, आप क्लियर कर लीजिएगा, अपनी बॉडी के थ्रू वो पे करेगा। छठे घर का मालिक जब भी दूसरे घर में आता है तो आप सबसे पहले ये समझिए वो अपने फैमिली के थ्रू, अपने वाणी के थ्रू, अपनी स्पीच के थ्रू, अपने जो खाना होता है उसके थ्रू वो पे करेगा। देखिए, सेकंड घर फैमिली, फाइनेंस और आपका बोलने का तरीका, फूडिंग हैबिट्स, इन घरों को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज ये बताया गया है, जब भी छठे का मालिक दूसरे में हो, ऐसे इंसानों को कभी भी किसी के साथ खाना नहीं खाना चाहिए। ये क्लासिक्स बोलती है छठे या आठवें का मालिक जब भी अगर लगन में आ जाए, ऐसे लोगों को किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आप जब भी जूठा खाएंगे तो ये होगा कि उसके जितने भी डेब्ट्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, आपके साथ आने लग जाएगी। सबसे अच्छा एकदम क्लियर टॉपिक बता रहा हूं, जब भी छठे का मालिक दूसरे में हो या आठवें का मालिक दूसरे में हो, इवन फैमिली मेंबर्स के साथ भी बैठ के उसको खाना नहीं खाना चाहिए। तो सेकंड का मालिक जब भी सेकंड, 6 का मालिक जब भी सेकंड हाउस में बैठेगा, वो सीधा सा बात यही है कि वो उन चीजों से पे करवाएगा। तो ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ बहुत प्रॉब्लम में रहती है,
लाइफ में फैमिली में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि उनको बिना मतलब का उनका खाना वेस्ट हो जाता है, या वो खाना उनको खिलाना पड़ता है दूसरे को। तो सेकंड का मालिक और सिक्स का मालिक जब भी कॉम्बिनेशन में आ जाए, छठे से संपर्क सेकंड हाउस का हो जाए, तो ये क्लियर करिएगा कि वो वहां से पे करेगा। छठे का मालिक तीसरे में आ जाए, उनकी सिबलिंग से नहीं बनेगी, कागजी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको लेके परेशानियां रहेंगी, उनके कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम्स रहेगी, कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी। वो कितना भी मेहनत कर लेता है उतना उसको उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ये छठे का मालिक तीसरे घर में आने से होता है। अब एक चीज ये भी बोली गई है कि छठे का मालिक अगर पहले में हो तो उसको इमोशनली पोइट्री, इमोशनल सॉन्ग्स, पोइट्री, दूसरे को खुश करना चाहिए। एक बहुत अच्छा रेमेडी है कि मतलब उसके थ्रू वो पे कर सकता है अगर छठे का मालिक पहले घर में हो। फिलहाल हम छठे का मालिक तीसरे घर की बात कर रहे थे। ऐसे लोग संघर्ष बहुत करते हैं पर उतना उनको एफर्ट, इज्जत नहीं मिल पाती है। छठे का मालिक जब भी फोर्थ हाउस में आता है, देखिए पहले मैं ये बता देता हूँ, छठे का मालिक अगर मंगल हो के तीसरे घर में आएगा, उस बोलेगा फटाफट रिजल्ट चाहिए, अभी का भी रिजल्ट चाहिए। ये मंगल आ जाए तो यहीं पे सैटर्न आ जाए, आराम से धीरे धीरे रिजल्ट लेता रहता है। छठे का मालिक अगर तीसरे में अगर बृहस्पति आ जाए तो भगवान के भरोसे छोड़ देता है कि जो होगा भगवान देगा। छठे का मालिक चौथे में आ जाए, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। रीजन क्या है, उनकी माँ से प्रॉब्लम्स रहती है, मदर से प्रॉब्लम रहती है। ऐसे लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में घर छोड़ना ही पड़ता है। एक्चुअली कारण ये नहीं है कि मदर से बनती नहीं है, उसका कॉम्बिनेशन ही है, उसको अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा, उसको दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। अगर केतु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, छठे घर का मालिक अगर मंगल हो तो लड़ाइयां ज्यादा होगी फैमिली वालों से। छठे का मालिक अगर शनि हो तो लॉजिकली बहुत लड़ाइयां होती है घर के अंदर, तो उसको घर छोड़ना पड़ता है आगे के लिए। छठे का मालिक अगर पांचवे में हो, ये कॉम्बिनेशन सबसे खराब है, क्योंकि आपका जितना भी पूर्व पुण्य है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका पूर्व पुण्य और छठा का डेप्थ कलेक्टर है, जो आपकी डेप्थ को कलेक्ट करता है। तो जितना भी आप पूर्व पुण्य लेके आए हो वो आप सब खो देंगे। कारण सिंपल सा, छठा घर डेप्थ के अंदर डालता है, वो डेप्थ कलेक्टर है, वो आपके सारे ऋण खत्म करते, जितने भी आपने पूर्व पुण्य किए हैं उसका फल आपको नहीं देने देगा। बच्चों से नहीं बनेगी, बच्चों को लेके प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों का शादी के बाद में भी एक अफेयर चलता है। मतलब मैंने एक चार्ट देखा था, उसमें सेम कॉम्बिनेशन था, छठे का मालिक पांचों में बैठा था। तो हुआ ये कि उनके शादी के बाद दूसरा रिलेशन हुआ और उसके कारण काफी पैसा वेस्ट हुआ। दूसरा, उनके बच्चों से उनकी बनती नहीं थी। छठे का मालिक छठे में आ जाए, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग लड़ झगड़ के अपनी प्रॉब्लम्स के बाहर आ जाते हैं। यहाँ राहु हो तो डिप्लोमेटिक हो के शाम दाम दंड भेद सब लगा के जीत जाता है। मंगल हो तो फाइट करके जीत जाता है। फटाफट मंगल का काम है, हर चीज जल्दी चाहिए उसको। शनि का काम हो, कर लेंगे, धीरे धीरे मारते रहेंगे अपने दुश्मनों को, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलते रहेंगे। बृहस्पति अगेन, बृहस्पति यहाँ पे भगवान के भरोसे है, वो खुश है, भगवान दे दे तो बहुत अच्छा है। यही केतु आ जाए छठे घर में, तो अगर वो छठे घर का मालिक भी हो जाए तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि केतु हर बंधनों से दूर करता रहता है। ऐसे लोगों का नौकरी में जो प्रॉब्लम है वो चलता रहेगा, कभी भी करियर सेटल नहीं हो पाता और हर चीज खत्म होती जाती है। छठे का मालिक सातवें में हो, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, बहुत बुरा कॉम्बिनेशन भी। उसका कारण बताता हूँ। कई लोगों ने मैंने कुंडलियां देखी है, तो उनकी कुंडलियों में छठा का मालिक सातवें बैठा है तो बोलता है मेरा मैरिज लाइफ अच्छा नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि छठे सातवें के जो मालिक पे कोई मेलिफिक दृष्टि तो नहीं है, 6, 8, 12 के या मेलिफिक दृष्टियां तो नहीं है। अगर मेलिफिक दृष्टि है तो प्रॉब्लम है। पर एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी है तो मैंने देखा था कि उनका लगन एकदम खराब,
सातवां घर में बृहस्पति रेट्रोगेट होके सातवें घर में बैठा है और बाकी प्लेनेट 12वें घर में बैठा है। लगन एकदम खराब। पर नवांश कुंडली बहुत अच्छी थी, तो मैंने बोला आपकी शादी में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो बोला शादी में प्रॉब्लम नहीं है। पर कई लोग ये बोल देते हैं लगन कुंडली को देख के कि छठा का मालिक सातवें में, इससे शादी टिकेगी नहीं। जी नहीं, आपका नवांश कुंडली ही ये बताता है कि आपकी शादी कैसे चलेगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगन नहीं बताता आपकी शादी कैसे चलेगी। इसका क्या, नवांश कुंडली में पहले घर में कोई नीच का प्लेनेट बैठ जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग होके बैठ जाए, मेलिफिक्स की दृष्टि हो, तो आपकी शादी अच्छी नहीं चलती है। दूसरा क्या, अगर आपको करियर को देखना है तो आपको दशमांश देखना पड़ेगा। दशमांश का मालिक कहाँ बैठा है, छठे में तो नहीं बैठा दशमांश का मालिक। या आपका लगन कुंडली का छठा घर दशमांश के पहले घर में राइजिंग हो जाए तो प्रॉब्लम दे सकता है करियर को लेके, ये आपको समझना पड़ेगा। छठे का मालिक सातवें में होने के कारण ये बंधन में बांधता है। बंधन में मतलब आप अपने पार्टनर के थ्रू बंधन में बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शादी में प्रॉब्लम है। जिस दिन आपका ये छठे घर का जो डेप्थ है वो कंप्लीट हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो आप सातवें घर से भी मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त का नेगेटिव मतलब मत समझिए, पॉजिटिवली बता रहा हूं। छठे का मालिक आठवें घर में हो, ये कॉम्बिनेशन ये बताता है कि विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग के लिए लगन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। लगन उच्च का प्लेनेट हो लगन में, वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो विपरीत राजयोग फलित नहीं होता। आपको पहले एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को झेलने के लिए लगन मजबूत होना चाहिए। तो आपका अष्टम घर में आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए, कोई ना कोई आके आपको बचा लेगा। समझे आप? तो ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा डिटेलली समझाता हूं। यहां सूर्य हो, यहां अगर सूर्य हो तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, पर उसको सोल्यूशन करने के लिए, विपरीत राजयोग से बाहर निकलने के लिए उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम दशा के अंदर वो प्रॉब्लम आएगी, उसको आपको लगन उसको बचा लेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि छठा का मालिक आठवां बैठा बुरा है। लगन मजबूत होगा तो बुरा नहीं है, अगर लगन मजबूत नहीं है तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं आप। छठे का मालिक सातवें घर में, आठवें घर में आपको समझा दिया। अब छठे का मालिक नौवें घर में समझाता हूं। छठे का मालिक जब भी नौवें घर में होता है तो एक क्लियर कर लीजिएगा कि उसकी अपने बॉसेस से नहीं बनेगी, फादर से नहीं बनेगी। छठे का मालिक नौवें में होने से अगर उसको आप कोई रेमेडी देते हैं तो वो बोलता है ये रेमेडी कर लूंगा तो काम हो जाएगा क्या, ये काम कर लूंगा तो काम हो जाएगा क्या। या मंगल हो तो उसको बहुत ज्यादा जल्दीबाजी हो जाती है। राहु है तो डिप्लोमेटिक सोचता है कि मैं कर लूंगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि नौवां घर आपका मंदिर भी है, आपकी आस्था भी है। नौवां घर आपके फादर हो गए, नौवां घर आपके बॉसेस हो गए, नौवां घर आपके गुरु हो गए। तो जब भी छठे का मालिक नौवें में बैठता है तो इंसान को क्वेश्चंस बहुत क्रिएट होते हैं, उसके कारण उसके भाग्य से रिलेटेड उनको फायदे नहीं मिल पाते। छठे का मालिक 10वें घर में हो, पूरी जिंदगी मेहनत करेगा, इज्जत नहीं मिलेगी। अगर यहाँ केतु आ जाए, छठे का मालिक 10वें में बैठ जाए, छठे का मालिक 10वें घर में केतु बैठ जाए, उनका करियर कभी भी सेटल नहीं होगा, क्योंकि केतु का काम है डिटैच करना, राहु का काम है अटैच करना। फिर से समझाता हूं, केतु का काम है डिटैच करना। अगर छठे का घर का मालिक 10वें बैठ जाए, पहले आपको यह समझाता हूं कि केतु की जो राशि है वो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। क्लियर? जब भी ये छठे घर से 10वें घर से संपर्क करता है तो ऐसे आदमी की लाइफ में करियर से लेके हमेशा प्रॉब्लम रहती है, वो कभी भी सेटल हो ही नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने अपने आप शरीर के ऊपर पिछले जन्म में इतना काम, इतना ध्यान दे दिया होता है कि अब वो खत्म हो चुका है, तो उसका दंड आपका छठा घर आपको देगा। छठे का मालिक 10वें घर में, मैं आपको एक पर्टिकुलर कुंडली के बारे में बताता हूं। अडोल्फ हिटलर, अडोल्फ हिटलर का छठे का मालिक राहु 10वें में बैठा था। जब उसके राहु की महादशा स्टार्ट हुई, जैसे ही स्टार्ट हुई, उसने जेल में ही जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था।
और राहु राहु मरकरी जब उनके आया था, राहु की दशा में हुआ था, राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा और मरकरी की पत्यंतर दशा, और जेल करने के बाद में इलेक्शन जीत गया था। जब तक राहु चला, क्योंकि राहु बैठा था जेमिनी राशि में 10वें घर में, उसने अपने पड़ोसियों पे अटैक करना चालू कर दिया। जेमिनी मतलब मिथुन राशि, आपके पड़ोसी। उसने बहुत भयंकर अपना विस्तार किया काम का। एंड में क्या हुआ, जब राहु की दशा खत्म होने वाली थी, उसके बहुत ज्यादा उसने गेट खोल दिए थे युद्ध के अपने पड़ोसियों के ऊपर, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये प्रॉब्लम आती है जब भी राहु 10वें घर में होता है और छठे घर से उसका रिलेशन होता है। छठे घर का मालिक 11वें घर में। ये कॉम्बिनेशन का मतलब है कि उस आदमी को शांति नहीं है। कई जगह पे ये भी देखा गया है कि छठे का मालिक बृहस्पति अगर 11वें घर में बैठता है तो उनको अपनी साले या सालियों से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। छठे का मालिक 11वें घर में, उसको हर चीज इंस्टेंटली चाहिए, क्योंकि राहु का घर है, डिप्लोमेटिक तरीके से चाहिए, उसको जीतना है। छठे का मालिक अगर 12वें घर में हो, आपका जितना भी कर्म किया हुआ है वो 12वें घर में जाके खत्म होना, मतलब आपका नेगेटिव डेप्थ जो भी आप लेके आए हो 12वें घर में मुक्ति में चला जाएगा। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है कि 12वां घर मुक्ति का है। छठा घर आपको पकड़ के रखता है, 12वां घर मुक्ति की ओर ले जाता है। ऐसे लोगों का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि हर चीज मुक्ति की ओर जा रही है, उसका प्रॉब्लम कंप्लीट होता जाएगा। आज आपको एक मैं कहानी बताता हूं बृहस्पति और चंद्रमा की गज केसरी योग की, क्योंकि ये कहानी इसलिए बताई जा रही है कि आप छठे घर की रेमेडी कैसे करोगे। छठे घर का एक्चुअली जो देवता होता है वो ईशान कोण में होता है। ईशान कोण का देवता है भगवान शिव। तो दो रेमेडी है, पहले मैं एक रेमेडी बताता हूं। जिनका छठा घर से बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, इमोशनल ट्रबल्स आ रहे हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो जब सूर्य उदय होता है उससे ठीक पहले केतु का टाइम होता है, उस टाइम उठिए, मेडिटेशन करिए, कम से कम 40 दिन ये मेडिटेशन करिए, आपकी प्रॉब्लम खत्म होने लग जाएगी। सेकंड क्या है, ईशान के देवता है भगवान शिव, जो मुक्ति के कारक है। छठा घर आपको अटैचमेंट देता है और 12वां घर डिटैचमेंट देता है, तो आपको मुक्ति शिव ही दे पाएंगे। एक चीज आपको बताता हूं, भगवान राम की कुंडली में लगन में बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हैं। अब आप बृहस्पति और चंद्रमा का मतलब होता है गज केसरी योग। उनका गज केसरी योग बहुत अच्छा था, मगर 7वें घर में शनि उच्च का था और 10वें घर में मंगल उच्च का था। इस दुनिया में करोड़ों में से एक आदमियों का गज केसरी योग फलित होता है। इसका मेन कारण है, उसका एक ही सूत्र है शास्त्रों के अंदर, कि उसको गज केसरी योग जब भी बनता है उस घर को सिर्फ मेलिफिक्स प्लेनेट नहीं, सिर्फ बेनिफिक्स देखे। अगर मेलिफिक्स देखेंगे तो वो कभी भी फलित नहीं होगा, उसको सिर्फ बेनिफिक प्लेनेट देखेंगे तभी फलित होगा। भगवान राम की कुंडली में 7वें घर में शनि बैठा था उचका होके, वो लगन को देख रहा था, और 10वें घर का मंगल उचका होके लगन को देख रहा था। तो भगवान राम को जब युद्ध लड़ने जाना था तो उनको गज केसरी योग फलित करवाना था। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, उनको फलित करना था। अब मैं आपको ये बताता हूं गज केसरी योग का, कि आपको पहले ये समझाता हूं बृहस्पति और मून। आपने कुबेर का नाम सुना होगा। कुबेर एक राक्षस थे और उनकी जो सवारी थी वो थी नर। नर मतलब मनुष्य। कुबेर को लंका किसने दी? भगवान शिव ने। कुबेर को वहां गलत चीजों से मुक्त कौन कराया? भगवान शिव ने। अब गज केसरी योग जब भी फलित होता है तो गज केसरी का मतलब होता है वहां कुबेर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब भगवान शिव ने उनको मुक्ति दी और उनको इतना धन दौलत से रिलेटेड चीजें कुबेर को दी, तो जब जाके कुबेर ने गज केसरी योग फलित कराने का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मतलब कुबेर का होता है। अब क्या है, राम की कुंडली में जब ये कॉम्बिनेशन बने भगवान राम की कुंडली में, तो भगवान राम सबसे पहले कहाँ गए? मंगल उच्च का होता है मकर राशि में। मकर राशि आपकी पड़ती है साउथ की तरफ, तो भगवान गए साउथ की तरफ।
अब ये है शनि भी देख रहा है, तो वो भी साउथ को रिप्रेजेंट करता है। वो गए रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम के पास जब गए तो उन्होंने वहां पे हनुमान जी को बोला कि जाओ मेरे लिए भगवान शिव का शिवलिंग लेके आओ। हनुमान जी कौन है? मंगल भगवान। हनुमान जी वहां पे वो लेने गए, उनको बहुत लेट हो चुका था आने में। अब क्या हुआ कि फिर राम ने क्या किया, मिट्टी से भगवान शिव का शिवलिंग बनाया। मिट्टी कौन है? अगेन मंगल। फिर उन्होंने बना के खारे पानी से उनका जो उनके ऊपर चढ़ाया जाता है पानी वो किया। फिर उन्होंने 22 कुंड है रामेश्वरम में, सबका पानी डाल के उनकी उनके ऊपर शिवलिंग पे पानी चढ़ाया। जब जाके उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान शिव से प्रार्थना की, जब जाके उनका गज केसरी योग फलित हुआ। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, चंद्रमा कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ। चंद्रमा की जो देवी है उनका नाम है दुर्गा। आप पार्वती भी बोल सकते हैं, शिव और शक्ति भी बोल सकते हैं। फिर उन्होंने दुर्गा की आराधना की, माता दुर्गा की आराधना की। फिर उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि मेरी गज केसरी योग को फलित करे और मेरा ये काम हो जाए। जब जाके उनका गज केसरी योग फलित हुआ, युद्ध करने से पहले उन्होंने ये किया था, और जब जाके वो उनको विजय प्राप्त हुई। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। छठे घर को ठीक करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, उनके शिवलिंग पे उनका दूध से अभिषेक करें, आंकड़े के फूल चढ़ाइए। आपका जो प्रॉब्लम्स है छठे घर का वो कंप्लीट होने लग जाएगा, और आपके जीवन में प्रॉब्लम्स कम होने लग जाएगी, रिलेशंस ठीक होने लग जाएंगे। होप सो मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा। अभी के लिए गुड बाय, फिर आता हूं।